क्लास लोगों को बनाता है। इस पर समाजवादी पार्टी और बाकी नेताओं का क्या स्टैंड है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस पर लेक्चर दे वो तो एक अलग विषय है, उन्होंने तो इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी। ओरिजिनल संविधान की जो कॉपी है जो राहुल गांधी के हाथ में कभी नहीं दिखती, उसमें प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरें थी। अच्छा समझ आया? नहीं। उस संविधान को खत्म किसने किया और आज उस संविधान को क्यों नहीं लाया गया है? वो राहुल गांधी क्यों नहीं लाते? प्रधानमंत्री जिस संविधान के सामने नतमस्तक हुए वो ओरिजिनल है जिसमें सारी तस्वीरें। लेकिन जो कॉपी आप बता रहे हैं ना, उस कॉपी की खरीदारी में अचानक बहुत वृद्धि हुई है, मैं आपको ये भी बता दूं। अच्छी बात है वो खरीदे, परंतु वो जो मिनी साइज है संविधान की, वो कभी 3000 साल भर में बिकती थी, अभी कुछ ही दिनों में 6000। बहुत अच्छी बात है। पूछना चाहता हूं कि जिस संविधान सभा में उनके पिता, उनके परिवार के लोगों ने बैठकर उन तस्वीरों को डाला था, उन तस्वीरों को खत्म करने का कुकृत्य किसने किया और उस कॉपी को क्यों? अब मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। तीसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान के बारे में जो लोग बात करते हैं तो वोट जिहाद का जो विषय उठाया गया वो संवैधानिक है। चौथी बात मैं उठाना चाहता हूं कि आज पता है संविधान बचाओ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संविधान स्टार्ट किससे होता है? वी द पीपल। वी द पीपल को उन्होंने बोला कि एक वोट दो, 1 लाख रुपए खटाखट अकाउंट में आएंगे। अब वो महिलाएं जो है इनके दफ्तर पे पूछ रही है कि वो हरे कुर्ते वाले ने बोला था 1 लाख रुपए आने वाला है, अब 1 लाख रुपए। मेरी बात आखिर अबे साले 1 लाख रुपए अपने अपनी राज्य सरकारों में क्यों नहीं दे रहे? मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता, ये हिंदू मुस्लिम पे ले जाएंगे, ये अनर्गल बातें करेंगे। आज की तारीख में वो महिलाओं को 1 लाख रुपए क्यों नहीं मिल रहे? वो जवाब। लेकिन संविधान पर क्या आप लोग झूठ नहीं फैला रहे हैं या नहीं फैलाया है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये सवाल पूछ रही हूं कि आप अच्छी तरह जानती हैं देश अभी मजा आएगा ना भिड़ो के अंदर में किसी को झूठ की पार्टी या जुमलेबाज पार्टी कहा जाता है, तो आप अभी किसी से पूछ लीजिए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। ये झूठ की बात भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनता को किस तरह से बोला था 2014 में, आपको याद होगा किस तरह से झूठ जनता को बोला था कि हम आएंगे तो किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी। कोई भूला है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। 15 लाख तक कुछ दिखा रहे हैं आपको, उनके दिखाने वो दिखा रहे थे, उनको तो कहां पहुंचा दिया जनता ने? यही दिखाते दिखाते इनका हालत जनता ने कर दिया है। ये क्या दिखा रहे हैं ये तो बताइए ना। 1 लाख मिलेगा। देखिए मैं अभी किसी के 14 के वादे तो 14 के वादे में पूरे हुए, इसलिए मैंडेट मिला। आज 1 लाख रुपए एक वोट में मिलेगा। बीच में नहीं बोलिए, आप पार्टी की परेशानी देखिए, जनता के मुद्दों पे जनता का मुद्दा नहीं है 1 लाख रुपए उनका। जवाब 1 लाख रुपए उनका मुद्दा नहीं है। जवाब नहीं है। नहीं का मुद्दा है 1 लाख। एक बात सुनिए, मैं अपनी बात तो पूरी करूं। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बुरी तरह नकार दिया। छोड़ दो हमें, 1 लाख रुपए बताइए कितनी चिंता करोगे भाजपा की? भाजपा की चिंता छोड़ो, इंडिया की चिंता करो। 1 लाख रुपए अब 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। एक दिमाग में इतना असर हो गया है, इतना असर हो गया दिमाग में। 1 लाख रुपए जनता के वादे पूरे करने बोलो तो ये अगर आपने जनता का काम किया होता तो शायद ये दिमाग पे असर नहीं दिखाई पड़ता। अयोध्या भी प्रभु राम ने आपको हरा दिया। मैं दोबारा संविधान के मसले पर आ रहा हूं। देखिए इस सवाल का जवाब यहां हरा देंगे इसलिए अनुराग भदौरिया जी, मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब मैं चाह रही हूं आप सवाल करें। मैं फिर कह रही हूं संजीदगी से डिबेट करना चाह रही हूं। अच्छा हमको मुझे ये बताइए कि वाकई आपको ये लग रहा था कि ये लोग संविधान बदल देंगे या ये आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी? देखिए चुनाव खत्म हो गए हैं, शराफत से सच्चाई से मुझे बता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही, जो आलोकतंत्रिक जो उनकी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी लगातार, जिस तरह से विपक्ष पे हमला हो रहा था, विपक्ष पे किस तरह से विपक्षों को जेल में डाला जा रहा था, उन पे कैसे आरोप लगाए जा रहे थे, तो ये साफ जाएगा कि फिर मारने का आएगा तू। सुन तो लीजिए, सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती थी भारतीय जनता पार्टी। पार्लियामेंट के अंदर में आप बताइए 150 सांसदों को आप बर्खास्त कर दे रहे हैं, आप निलंबित कर दे रहे हैं, आप भाई किस बात के लिए पार्लियामेंट में फैसला हो पाए? पार्लियामेंट में आरक्षण खत्म करने पर बताइए ना। अनुराग भदौरिया, मैं फिर कह रही हूं सीरियसली डिस्कस करना चाहती हूं। सीखिए मत, चुप हो जा सातवीं फेल। 380 जब बीजेपी के पास नंबर था तब तो उन्होंने आरक्षण खत्म नहीं किया। आपने ऐसा क्यों बोला? मैं बीच में नहीं बोल रही हूं, मेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि सरकार जब 150 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दे रही है और पार्लियामेंट के अंदर में पार्लियामेंट चला के बिल पास कर रही है, तो इस सरकार के ऊपर में क्या सोचते थे आप? ये सरकार अनुराग भदौरिया, मैं फिर रिपीट कर रही हूं अपने सवाल को। आरक्षण का संविधान में बंद करने, खत्म कर देना, आप इसको हाउस से मत जोड़िए कि हाउस से बाहर कर देते थे, अपमानित करते थे। आरक्षण कैसे खत्म करती? देश की आत्मा होती है, आरक्षण कैसे खत्म करती? उस आत्मा को कुचलने का काम कर रहे थे। आरक्षण कैसे खत्म करती? चलने नहीं दे रहे थे। ठीक है, पार्लियामेंट नहीं चल, आप दोनों नहीं चलने दे रहे थे। झूठ मत बोलिए। अरे झूठ, जब तक आप अपने झूठे की लेस बांधेंगे ना तब तक आपका झूठ पूरी दुनिया में राउंड करके आ जाएगा। अरे रट्टा मत मारिए, जबरदस्ती का, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुन बेटे अच्छा बोलूंगा। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया, अब आपको 240 पे पहुंचा दिया, 400 मैं स्क्रीन शॉट डालूंगी। मेरा व्यूअर ये पसंद नहीं करता है, मेरा व्यूअर ये पसंद नहीं करता है। मैंने पूरी बात आपकी सुनी है, आप लगातार बोलते चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? हो गया। अनुराग जी प्लीज, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। मैं आप समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की ये स्ट्रैटेजी बन गई है और सारी डिबेट मेरे ऊपर ही होगी, विपक्ष के ऊपर होगी। अरे ये अब तो 37 सीटें ले आए हैं, अब तो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए ना।
देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या हो गई है, अब वो हारने के बाद खिसियाने लगी है। हम खिसिया रहे हैं, खिसिया इसी बात पे रहे हैं कि भाई इनसे सवाल ही पूछा गया था कि 2014 में आपने बोला था किसान की इनकम दोगुनी करेंगे, कितना बड़ा झूठ। 10 साल में आप उनकी इनकम दोगुनी को छोड़ो, मैं आज यहाँ पर स्पेसिफिक आरक्षण और संविधान पर बात करने आई डीजल पेट्रोल की महंगाई आरक्षण और संविधान ₹30 पे लाने वाले थे, 100 रुपए आरक्षण पार और करके संविधान कितना बड़ा झूठ। अनुराग जी आप ये कह दीजिए आरक्षण और संविधान आपके लिए कंफर्टेबल टॉपिक नहीं है, तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं सवाल, पर जब मैं आपसे स्पेसिफिकली आरक्षण और संविधान पर बात करने के लिए आपको इनवाइट किया, चिल्लाने नहीं। फायदा नहीं है। मैं आपसे कह रही हूं आरक्षण और संविधान पर बात कीजिए। आरक्षण हाँ नहीं ठीक है, आपने हरा दिया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम किया। अब आरक्षण और संविधान पर बात कीजिए। बीजेपी के साथ दिक्कत ये होगी कि इन्होंने जितनी चाहे जांच करवा ली, लोकतंत्र को तो समझा ही नहीं कुछ। संविधान को अगर समझते तो आज 10 साल से देश के अंदर जो अन्याय हो रहा होता वो अन्याय ना हो पाता। आपने विपक्ष के ऊपर हमला करने के अलावा दूसरा काम कर दिया। आम जनता के बारे में आपने सोचा नहीं। शर्म करो शर्म। जनता की तकलीफ और दर्द के बारे में आपने बात नहीं किया। बोल बोल के आप सेटी सीधे ले आए हैं अनुराग भटोरिया पे आरोप लगाते रहे, अनुराग भटोरिया जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक, उस पर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपने तो सेटी सीधे जीती है, आपसे 2 मसलों पर सवाल पूछा जा रहा है। आप फेलियर बच्चे की तरफ बिहेव मत कीजिए कि सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप ऊपर तारे गिनने लगेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता ने उन्हें इस लायक नहीं कोई छोड़ा फायदा है। नहीं है, समझ आया? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा छेड़ नहीं नहीं है। सकते। जनता ने 240 बना के रोक दिया है। ये कोशिश तो पूरी कर रहे थे और पूरी कोशिश की इन्होंने। हटाइए साइड में, हटाइए और हर्षवर्धन जवाब नहीं आया मनीष तिवारी के नहीं, stand आप वो तो समझ में आ जाता है ना, आदमी की बात करने से समझ में आ जाता बोलती है बंद कि होगी वो आरक्षण के हटाना साथ चाहते हैं। मेरे पास ये सीएसडीएस का ही आंकड़ा है। अदर ओबीसी 72% बीजेपी को गया था, लेकिन आज की तारीख में वो देखूं तो वो वोट प्रतिशत घट के जो है 59% हो गया, 24 जाटव का। कैसे हो पाया? विश्वास ही खत्म इन्होंने उनके साथ। मनीष तिवारी पर क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी आरक्षण पर जवाब नहीं दे पा रही है। समाजवादी पार्टी नेहरू के लिखे पत्र पर जवाब नहीं दे पा रही है। समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर के वायु को अधिकारों पर बोल नहीं पा रही है। इधर आकर ब्रेक डांस करने से कुछ नहीं होगा। जनता देखें, ओबीसी समाज देखे, ये हरा कुर्ता वाला आपके आरक्षण को छीनता है। ये हरे कुर्ते वाले छीन नहीं आता। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। खाली अपनाओ, 52 डिग्री टेंपरेचर हो रहा है, पेड़ पौधे लगाओ, हरियाली से मनीष प्रभावित हो। मनीष तिवारी हरियाली सूरज से आती है। सूरज होता है तो हरियाली सूरज भगवान, सूरज भगवान, सूरज आता है तब वहां पे हरियाली दिखती है। भाई आपको पता नहीं है हरियाली के लिए सूरज जरूरी है, भगवान जरूरी है। कम से कम हरे के बारे में बताइए, होता है। आप बताइए कितना बेटे अच्छा करो, इसको नफरत के रंग से देखोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। अब तो 240 आगे 40 भी नहीं आएगी। बताइए मनीष तिवारी पर अगर आप देश के जनता के मुद्दों पे बात नहीं करोगे तो जनता आपको लायक भी नहीं छोड़ेगी कि आप 40 केवल में आकर आए। रटना क्योंकि आपको अभी उत्तर प्रदेश की बात वही बात करनी है। है, साइन 10 साल से नहीं बात चिंता मत कीजिए। क्योंकि आप मुद्दों 1 लाख से रुपए हमारे की बात करते हो, मैं तो कहता हूं भैया मेरा तो आपसे निवेदन है कि आपसे भी रुक जाए। लोग के राज एक्स्ट्रा लगाने बाहर आते हैं, तो कम से कम लगेगा कि कुछ टेंपरेचर कम होगा। अच्छा अनुराग जी, आपका टेंपरेचर कम कर रंगों पर राजनीति हो गई है, रंगों पर राजनीति हो गई है। एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। तो अब मुझे एक बात बता दीजिए मनीष तिवारी पर कि कैसे आपको कैसे जानकारी मिली कि बीजेपी जो है वो आरक्षण छीन लेगी? क्या मतलब वजह क्या? और रिजर्वेशन प्रमोशन कौन छीन लिया? सारा पता चला है रिजर्वेशन कि प्रमोशन आपने किससे छीना? सरकारी नौकरियां खत्म की। सरकारी नौकरी खत्म करने का मतलब क्या होता है? आपने जो सरकारी यहाँ पे जो पीएसयू थे उनको आपने प्राइवेटाइज कर दिया। सब प्राइवेटाइज को देते जा रहे हो आपने। बात तो सही है। आप बढ़ी है, चाहते 10 थे साल कि हो देश के अंदर गए। PSU की संख्या बढ़ी है। ऐसे, जो कहती है अनुराग जी प्लीज मेरी बात सुनिए, बहुत सीरियस है, प्लीज सीरियस। आप एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां खत्म हो गई, इन लोगों ने पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर, सुनिए तो मैं जो कह रही गवर्नमेंट सेक्टर एकदम इन लोगों ने प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसी लाइन पर जवाब दे रही हूँ। हाँ मैं पूछना चाहता हूँ 2014 में पूछो, मैं जवाब दो। और 2024 वाले भी पूछने लगे हैं। जवाब दीजिए ना, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ ना अनुराग जी। अरे देश की जनता के लिए आप बात करना चाहते हैं ना? अब एक सेकंड मेरी बात सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। अनुराग जी ना, मैं कह रही हूँ बात हो गई आपकी। चीखने से कुछ नहीं होगा, चीखने से कुछ नहीं होगा। मैं मुद्दों पर बात कर रही हूँ, मुझे मुद्दों पर जवाब दीजिए। आपने क्या कहा? इंपॉर्टेंट है ना, आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर की नौकरियां खत्म हो गई, प्राइवेट सेक्टर इन्होंने इतने लाई नहीं कि वहां पर नौकरियां मिल सके। यही वरुण जी कह रहे हैं। ठीक है, सरकारी को प्राइवेट कर दिया। अब मैं इन 3 बिंदुओं पर हर्षवर्धन जी, मलूक नागर जी आप भी यहाँ पर मौजूद है, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। वैसे आरोप लगाने वाला जो है वो सवाल के जवाब देता है, पर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में 2014 में कितने पीएसयू थे, 2024 में कितने थे, उसका नेट प्रॉफिट 2014 में कितना था, 2024 में कितना था? 79% नेट प्रॉफिट पहली बार पीएसयू का। समझ आया?